पेश आई और अल्लाह के कलाम पर मेरा यकीन और भी पुख्ता हो जाता है। मैदान में तकरीबन 15 दिन पहले की बात होगी। गंजो टकर में पेपर हो रहे थे इनकम टैक्स के, और यह हैदराबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो सिंध भर से लोग टेस्ट वगैरह देने के लिए आ रहे थे। उसमें कस्टम सब इंस्पेक्टर सिपाही की भर्तियां हो रही थी और पूरे सिंध से लोग वहां पर टेस्ट देने के लिए आ रहे थे। लोग मुख्तलिफ शहरों से वहां पहुंच रहे थे। कोई रात के 1:30-2 बजे भी आ रहा था। तो ये एक लंबी राइड होती थी जिसके लिए बाइक राइडर वेट करते थे क्योंकि अच्छी रोजी मिल जाती थी। तो ऐसे ही मैं भी खड़ा हुआ था। रात को 2:30-3 बजे का टाइम था। कासिम चौक पर मुझे एक राइड मिलती। वो एक पठान भाई था। उसने मुझे कहा कि मुझे गंजो टकर जाना है। मैंने उसे कहा कि ये यहाँ से काफी दूर है, 20-25 किलोमीटर से भी ज्यादा, और तकरीबन पौने घंटे का रास्ता है। मैंने उनके साथ किराया तय किया और बिस्मिल्लाह पढ़कर उनको बिठाकर वहां से निकला। रास्ता लंबा था। जैसे ही हम लोगों ने हैदराबाद क्रॉस किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि किस तरफ से जाते हैं। मुझे पता था कि 2-3 रास्ते जाते हैं। मैं उस तरफ दिन को तो गया था, मगर गंजो टकर का मुझे आइडिया नहीं था वो किस तरफ था। एक रास्ता पता था कि फतेह चौक से भी हम जाते हैं। तो जैसे ही हमने फतेह चौक क्रॉस किया तो आसपास गांव के जो कुत्ते थे वो भौंकने लग गए। तो पठान भाई ने क्या किया कि उनमें से एक को बोतल दे मारी। मैंने उसे कहा कि खान भाई ऐसा ना करो, ये गांव के कुत्ते होते हैं, बस बंदा खामोशी से गुजर जाए। खैर हम लोग चलते रहे। आसपास आबादियां थी, कुछ होटल्स भी थे, 1-2 जो खुले हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें रास्ता पता नहीं था। तो पठान भाई ने भी एक से पूछा तो उसने पश्तो में बताया। फिर हम लोग आगे गए तो दूसरी तरफ एक होटल था। उस होटल वाले ने हमें बताया कि आगे एक प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट से रास्ता नीचे जा रहा है, तो आप लोग वहां से चले जाओ। फिर उसने कहा कि अभी रात के 2:45 बज रहे हैं, आप लोग अभी ना जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ और सुबह चले जाना। पठान भाई ने मुझसे पूछा कि क्या आगे अंदर बैठने का कोई इंतजाम होगा, मगर मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। मैंने कहा कि जाहिर सी बात है, वो ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है जहां पर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई ना कोई इंतजाम होगा, बैठने की जगह या इस तरह से कुछ भी। तो उसने कहा कि बस चलो फिर हम चलते हैं। और फिर जब हम लोग नीचे उतरे वहां पर सिर्फ हमारी बाइक थी और हम दोनों ही थे। हम लोग चलते जा रहे थे। वहां सिर्फ वीराना और सन्नाटा था। आसपास पहाड़ ऐसे थे जैसे देव हो। और इतने में उस पठान भाई ने कुछ पुरानी याद पढ़ना शुरू कर दी और उसने मुझे कहा कि तुम मुझे कहाँ वीराने और इन पहाड़ों में ले आए हो। यहाँ पर तो सिर्फ हमारी बाइक की रोशनी ही है और चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ पहाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ हो ना जाए, तुम वापस चलो। वो डर रहा था और कुछ आयतें भी पढ़ रहा था। मैंने कहा कि खान भाई 8-10 मिनट हम ऐसे ही चलेंगे और फिर आगे हम पहुंच जाएंगे। वो खुद भी डर रहा था और मुझे भी डरा रहा था। मैंने उसे कहा कि खान भाई आप हौसला रखें, पठान तो शेर दिल होते हैं और वो लोग तो नहीं डरते। तो इस तरह उसमें थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई। मैं भी अंदर से डर रहा था। हम लोग आगे जाकर इस जगह पर पहुंचे, शायद वो चौराहा था। वहां पर कैबिन बने हुए थे, 2-3 चेयर्स भी पड़ी थी। हमने वो नॉक किया तो वहां से बंदा आया। वो नींद से उठा हुआ था। हमने उससे माजरत की तो हमने उसे बताया कि इस बंदे ने पेपर देना है। तो उसने कहा कि ये आप लोग इस टाइम आ गए। उस टाइम 4 बजे का टाइम हो रहा था। इत्तेफाक से चौकीदार भी पठान था, तो उन्होंने पश्तो में आपस में बातें की। हम उसके साथ बैठ गए। उसके बाद उसने मुझे किराया अदा किया। फिर मैंने उससे पूछा कि ये पेपर कब तक चलेंगे, तो उसने कहा ये पेपर 3-4 शिफ्टों में होंगे। अभी 7 बजे होंगे, फिर 9 बजे होंगे और 12 बजे तक लोग आते रहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं वापस जाता हूँ, तो हो सकता है कि मुझे कोई और सवारी भी
इस तरफ की मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पर मेरे हालात कुछ इस तरह के थे। वो चौकीदार मुझे मना कर रहा था कि भाई आप मत जाओ, 1 घंटे में सुबह की अजान होने वाली है, जब दिन का उजाला हो जाएगा आप उस टाइम निकलो। उस टाइम पर मुझे रेंट भी देना था, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा कि मैं अभी निकलूंगा कि लोग आ रहे हैं, आने का टाइम है और मुझे कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। तो मैंने उनको अल्लाह हाफिज किया। खान साहब ने मुझे मना भी किया कि आप अभी ना जाओ। मैंने उसे कहा कि नहीं, अब मैंने रास्ता देख लिया, बस मैं यहाँ से बाइक मोड़ूंगा और चला जाऊंगा। मैं आपको बताता चलूं, जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था वहाँ से जो वीराने वाला रास्ता था, वो रास्ता कम से कम भी 15 मिनट का था। तो मैंने उन्हें छोड़ा और जल्दबाजी में वहाँ से निकल आया कि मैं अगली गुंजो टोकर की कोई सवारी पकड़ूं, क्योंकि लोग मुख्तलिफ शहरों से आएंगे, स्टॉप पर उतरेंगे, जैसे कि कासिम चौक हो गया, बदीन स्टॉप हो गया, फतेह चौक हो गया। मुझे वहाँ से फिर कोई सवारी मिल जाएगी। मैं उसी उम्मीद पर निकल आया। तो वो जो वीरान वाला 15 मिनट का रास्ता था, वहाँ पर मैं 3-4 मिनट ही चला था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बाइक भारी हो रही है। मुझे कोई अपनी बाइक पर बैठते हुए महसूस हुआ। वहाँ पर एक दहशत का माहौल तारी हुआ। मैं बाइक को जितनी भी स्पीड दे रहा था, मेरी बाइक उतनी ही भारी हो रही थी। तो मुझे जो भी आयत आती थी या आयतुल कुर्सी आती थी, मैंने वो पढ़ी। जैसे ही मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो मुझे बाइक हल्की महसूस हुई और फिर मैंने बाइक को थोड़ा और भगाया। मैं बाइक को भगाता जा रहा हूँ, मगर रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं घबरा गया और उस दौरान मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने फिर से बिस्मिल्लाह पढ़कर बाइक स्टार्ट की। मैंने बाइक में चलते हुए 1.5 लीटर पेट्रोल भी डलवाया था। मैंने फिर से चलना शुरू किया और मुझे अपने चारों तरफ सिर्फ पहाड़ नजर आ रहे थे और फिर मुझे छन छन की आवाज आना शुरू हुई और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कोई दूर से हंस रहा है और कोई बहुत बड़ा सफेद साया खड़ा है। अब ऐसा हुआ कि मैं चलता जा रहा हूँ और सिर्फ मेरी बाइक की लाइट है। मैंने देखा कि एक बहुत लंबा सफेद कपड़ों में एक साया है जो खड़ा है। उस वक्त मुझे बहुत दहशत महसूस हुई, तो मैंने उसको सीधा कट मारा और मैं नीचे गिर गया। फिर मैंने हिम्मत करके बाइक को उठाया और दोबारा से चला और फिर किसी ने पीछे से बाइक को पकड़कर रोक दिया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब पीछे भी कोई साया था। उसने इतनी जोर से सांस लिया कि मैं वहां पर गिर के बेहोश हो गया और फिर जब मुझे हल्का हल्का होश आया तो सुबह की अजानें हो रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो मेरा जिस्म इतना भारी हो रहा था, मेरा जिस्म बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बहुत ज्यादा मारा हो। मैंने उठने की कोशिश की मगर मुझसे उठा नहीं गया और उसके बाद मुझे फिर कोई होश नहीं रहा। उस दौरान सूरज चढ़ आया और सवारियों का आना जाना शुरू हुआ। मैं साइड पर पड़ा हुआ था। इत्तेफाक से एक रिक्शे वाला आ रहा था सवारियां छोड़कर, तो उसने थोड़ा सा रास्ते से नीचे होकर देखा कि मेरी बाइक पड़ी हुई है और मैं बेहोश पड़ा हूँ। उसने मुझे वहां से उठाया, अपने रिक्शे से पानी निकाल कर दिया। उसने मुझे पानी पिलाया तो मुझे होश आया। उस अल्लाह के बंदे ने मेरी बाइक को उठाकर अपने रिक्शे में डाला, मुझे उठाया। रास्ते में ही मुझे होश वगैरह आ गया था। फिर उसने एक जगह होटल पर मुझे बिठाया। उसने मुझे चाय पिलाई और पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसको सारा किस्सा बयान कर दिया। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो उसने मुझे कहा कि अल्लाह के बंदे, मुझे 3000 की सवारी मिल रही थी तो मैं इस तरफ से नहीं गया था। कुछ लोगों को नहीं पता कि ये इलाका भारी है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर चारों तरफ कोई आबादी नहीं है, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। ऐसे इलाकों में रात के टाइम कोई नहीं आता। 1-2 वाकयात ऐसे भी हुए हैं कि कुछ लोग यहाँ पर फौत भी हुए हैं। रात को यहाँ से कोई भी नहीं गुजरता और अगर कोई गुजरता भी है तो 8-10 लोग एक साथ गुजरते हैं। आप पता नहीं कैसे इस तरफ निकल आए। आपको तो अल्लाह ने बचाया। उस रिक्शे वाले ने मुझे ये भी बताया था
کہ شام کے بعد یہاں سے پولیس بھی نہیں گزرتی، اور اگر گزرتے بھی ہیں تو 3-4 لوگ ایک ساتھ گزرتے ہیں۔ آپ اکیلے ہی نکل آئے، شاید آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے پتا نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو میں یہاں پر پہلی مرتبہ آیا تھا سواری لے کر۔ اس نے کہا کہ مجھے رات کو 4 بجے فتح چوک سے سواری ملی تھی اسی سائڈ کی، مگر میں نے ان کو بٹھایا جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں وہاں چھوڑا، اور اب 7-8 بجے تم مجھے یہاں پر ملے۔ میں بھی سورج کی روشنی میں نکلا، جبکہ تم اندھیرے میں ہی اس طرف نکل آئے۔ تم بچ کیسے گئے؟ وہ چوکیدار تمہیں ٹھیک منع کر رہا تھا، اس نے تمہیں ڈرایا نہیں، وہ تمہیں منع کر رہا تھا تو تم مان جاتے۔ یہ تو تمہیں اللہ نے بچا لیا۔ جب آپ میری کہانی اپنے انداز میں بیان کے مطابق سنائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ